जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था कि आकाशवाणी हुई थी, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया है। राजा ने तो कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन पकाया गया था। वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा के मन में अपार चिंता होकर वो लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब आगे के श्लोक सुनते हैं। भूपति भावी मिटई तहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र साप अति होर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब महादेव सिधाए, समाचार पुर लोगन गाय। सुचित दूषण देवही देही, बिरचत हंस कागज ही तेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वह चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा देवता को बनाने चाहिए था, सो राक्षस देवता राक्षस बना दिया। उपरो ही तेहि भवन पहुँचाई, असुर तापसी खबर जनाई। तेहि खल जह तह प्रत, सजी सजी सेन भूप सब धाय। पुरोहित उसके घर पहुंचकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। घेर नहीं नगर निशन बजाई, विविध भांति निध होई लड़ाई। जूझ सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परयो निपजनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति उनके प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा सूरवीर को की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भय सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होस आकाशा। रिपु जिति सब नृप नगर बसाई, निजु पुर गवने जय गसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनी जाही, जब होई विधाता भाम। धूरी मेर सुम जनक दम, ताही व्याल सम दाम। हे भारद्वाज सुनो, जब विधाता विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने को हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर तहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन माना, भयउ सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जुद रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंध सो लघुतासु। अरिमर्दन नामक का जो छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था जिसने सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक थे। वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप
खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरिनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं